जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो भारत से सैकड़ों मील दूर पाकिस्तान के एक वीरान से रेगिस्तान में है, लेकिन फिर भी करोड़ों हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। आज हम हिंगलाज के इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। एक ऐसी जगह जहां आस्था, इतिहास और चमत्कार सब एक साथ मिलते हैं। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ किसी जगह के बारे में नहीं बता रही, बल्कि एक पूरे अनुभव की तरफ इशारा कर रही है। एक ऐसा सफर जो रेगिस्तान, पहाड़ों और वीरानों से गुजरकर एक ऐसी गुफा तक ले जाता है जिसके बारे में कहते हैं कि वहां आज भी देवी की साक्षात ऊर्जा महसूस होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि दुनिया के सबसे बड़े हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान जैसे अशांत इलाके में कैसे हो सकता है, और उससे भी बड़ी बात, ये आज भी वहां इतनी अच्छी तरह से कैसे चल रहा है। चलिए, इस अविश्वसनीय कहानी के पीछे की सच्चाई जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हम जा रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जो अपने मुश्किल और दुर्गम रास्तों के लिए जाना जाता है। और यहीं हिंगोल नेशनल पार्क के बीचों बीच छिपा है हिंगलाज माता का वो प्राचीन मंदिर। यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए, इसे सिर्फ एक सफर कहना सही नहीं होगा, ये तो एक तपस्या है। श्रद्धालुओं को तपते रेगिस्तान, नुकीली पहाड़ियों और खतरनाक घाटियों से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद हर साल हजारों लोग इस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि उनका विश्वास उनकी शारीरिक चुनौतियों से कई ज्यादा मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जगह में इतनी शक्ति है क्यों? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी और दिल दहला देने वाली कहानी में। एक ऐसी कहानी जो सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी है। अच्छा, इस कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि शक्तिपीठ होता क्या है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र स्थान है जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। और ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पर आज भी उनकी दिव्य ऊर्जा मौजूद है। तो कहानी कुछ यूं है कि इसकी शुरुआत हुई देवी सती के आत्मबलिदान से। उनके दुख में डूबे हुए पति भगवान शिव उनके शरीर को लेकर विनाश का तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर के 51 टुकड़े धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, जिससे 51 शक्तिपीठ बने। तो इन 51 पवित्र जगहों में से हिंगलाज ही इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि यहीं पर माता सती का सर यानी उनका मस्तक गिरा था। ये चेतना, ज्ञान और सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, जो इस जगह को बेहद शक्तिशाली बना देता है। अब देखिए, जब हम मंदिर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी इमारतें, नक्काशीदार खंभे, सोने के शिखर, है ना? पर हिंगलाज इन सभी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग है। यहां आपको कोई इंसानी हाथों से बनी मूर्ति नहीं मिलेगी, न कोई सोने चांदी का भव्य गर्भगृह। यहां तो देवी का वास एक प्राकृतिक गुफा में है, जिसे लाखों सालों में खुद प्रकृति ने बनाया है। यहां दिव्यता बनाई नहीं गई है, वो तो बस मौजूद है अपने बिल्कुल असली रूप में। इसीलिए भक्त मानते हैं कि मां यहां स्वयंभू रूप में है, मतलब वो खुद प्रकट हुई हैं, किसी ने उन्हें बनाया नहीं है। और यही प्राकृतिक अछूता रूप ही उनकी शक्ति का स्रोत है, और यही विश्वास इस जगह को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। पर हिंगलाज की कहानी सिर्फ पुरानी कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इसकी सबसे हैरान करने वाली कहानी तो आज भी जिंदा है। हर साल होने वाली उस तीर्थयात्रा में एक ऐसा सफर जो धर्म की सारी सीमाओं को पार कर जाता है। हर साल चैत्र नवरात्रि के वक्त हजारों हिंदू श्रद्धालु इस मुश्किल सफर पर निकलते हैं। पर मजे की बात यह है कि वहां के लोकल लोग, जो ज्यादातर मुस्लिम हैं, वो इसे नानी की हज कहते हैं। और ये नाम अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी की तरफ इशारा करता है। तो इस यात्रा का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू क्या है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास, इतना प्रेरणादायक बनाता है? और यही वो बात है जो हिंगलाज को सबसे अलग बनाती है। इस पूरी हिंदू तीर्थ यात्रा की बागडोर असल में वहां के मुस्लिम समुदायों के हाथों में है। वो न सिर्फ श्रद्धालुओं को खाना, पानी और सुरक्षा देते हैं, बल्कि वो देवी को प्यार से नानी कहकर उनकी इज्जत भी करते हैं। ये धार्मिक भाईचारे का एक अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। वाकई हिंगलाज हमें याद दिलाता है कि सनातन धर्म किसी सीमा का मोहताज नहीं है, और सच्ची आस्था हर दीवार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।
ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसानियत और सम्मान धर्म के मतभेदों से कहीं ऊपर हैं। अब जाहिर है, जहां इतनी आस्था और शक्ति होगी, वहां चमत्कारों और रहस्यों की बातें भी होंगी। तो आइए देखते हैं कि भक्तों का अनुभव क्या कहता है और विज्ञान इस बारे में क्या सोचता है। बरसों से यहां आने वाले लोग अजीब अजीब अनुभव बताते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी गहरी शांति मिलती है जो कहीं और महसूस नहीं होती। कुछ का दावा है कि उनकी पुरानी बीमारियां ठीक हो गईं या उन्हें सालों के इंतजार के बाद संतान का सुख मिला। कुछ लोग तो रात में गुफा के पास एक रहस्यमयी ऊर्जा और मंत्रों की धीमी आवाजें सुनने की भी बात करते हैं। तो इन अनुभवों को कैसे समझा जाए? देखिए, दो नजरिए हैं। एक है आस्था का, जो कहता है कि ये सब देवी के चमत्कार हैं, और दूसरा है विज्ञान का, जिसका मानना है कि हो सकता है ये जगह जियोथर्मल एनर्जी से भरपूर हो, या फिर ये सब मजबूत विश्वास का एक मनोवैज्ञानिक असर भी हो सकता है। तो वजह चाहे कुछ भी हो, आस्था हो या फिर विज्ञान, एक बात तो पक्की है, हजारों सालों से इस जगह ने अनगिनत लोगों को शांति, उम्मीद और विश्वास दिया है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अनडिनायबल है, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो आखिर में सवाल वही रहता है, क्या हिंगलाज की शक्ति जमीन के नीचे की कोई जियोथर्मल एनर्जी है, या फिर यह वाकई कोई दैवी शक्ति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता? शायद असली रहस्य जवाब में नहीं बल्कि इस सवाल में ही छिपा है कि कैसे एक जगह आस्था और विज्ञान, इतिहास और कथा, हिंदू और मुसलमान सबको इस तरह एक साथ ला सकती है। इसका जवाब